नमस्ते बच्चों। आज का जो लेसन है वो है अम्ल क्षारक व लवण, जो कि है 7 अंकों का बोर्ड परीक्षाओं में। विज्ञान की अध्यापिका होने के नाते मैं आप लोगों से चाहती हूँ कि आप लोग ये एक एक शॉर्ट्स देखें और इनकी सहायता से अच्छे नंबर विज्ञान में प्राप्त कर सकें। आज के जो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट व सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की HCl के साथ अभिक्रिया लिखिए। कोई सा भी कार्बोनेट और कोई सा भी हाइड्रोजन कार्बोनेट दिया जा सकता है, और ये जो कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं ये लवण, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। इसको मैंने अभिक्रिया के रूप में लिख दिया है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है। 2HCl HCl से क्रिया करके ये बना रहा है 2NaCl, सोडियम क्लोराइड, H2O और CO2 गैस। इसी तरह से अब हमने लिया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। H ही इसमें एक और लगा हुआ है और इस एक H से वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो NaHCO3 ने HCl से क्रिया करके NaCl लवण बनाया है, H2O बनाया है और CO2 बनाया है। तो बच्चों, जब भी आप कोई भी समीकरण लिखते हैं किसी भी तरह के क्वेश्चंस में, अभिक्रिया में, तो उसको समीकरण को संतुलित आप जरूर करें, इसीलिए यहाँ पर ये 2 लगाया गया है। ठीक है बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है मैंने रिक्त स्थान के रूप में ले दिया है। ये क्वेश्चन आपको अबसदा के रूप में, खाली स्थान के रूप में या किसी और तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो सभी के जो अधिकतर पूछे जाते हैं आंसर मैंने खाली स्थान के रूप में लिखे हैं। जिस भी तरह से आपके सामने आता है आप उसे सोल्व कीजिए। पहला है, अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, उनकी प्रकृति पूछी जाती है। धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। अम्ल व क्षार में अलग अलग गंध रखने वाले पदार्थ को गंधीय सूचक कहते हैं, जैसे कि हो सकते हैं प्याज, लौंग और वनीला। और लास्ट है कि जो क्षारक पानी में घुल जाते हैं वे क्षार कहलाते हैं। में लिए है फर्स्ट प्रश्न, पीएच स्केल क्या है और इससे अम्ल व क्षारक की प्रबलता का कैसे पता लगता है। तो पीएच स्केल वह स्केल है बच्चों जो किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को नापता है। उससे हम पता कर सकते हैं कि जो विलयन दिया हुआ है हमें वो अम्ल है या क्षार है। पीएच स्केल को आप इस तरह से एक लाइन के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। 7 हम बीच में लिखेंगे। 7 उदासीन होता है, न अम्लीय और न क्षारीय। 7 से 14 की तरफ हम जब चलते हैं तो विलयन जो होता है वो क्षारीय होता जाता है, और अगर लेफ्ट साइड में हम चलते हैं, 0 की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, 7 से उल्टे की तरफ बाएं साइड, तो विलयन जो है वो अम्लीय होता जाता है। अगर 2.2 मान लीजिए पीएच दे रखा है किसी भी विलयन का, तो वो बहुत ज्यादा अम्लीय होगा। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। पीएच पी छोटा लिखा जाता है और पी जो होता है वो पुसांस के लिए प्रदर्शित होता है। पुसांस वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस पीएच स्केल का निर्माण किया था। तो पी के बारे में आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड एग्जाम से पक्के से कुछ लवण दिए होते हैं, उनके नाम पूछे जाते हैं और उनके उपयोग पूछे जाते हैं। उपयोग आपकी बुक में अलग अलग सभी के दे रखे हैं, लेकिन अगर आपको उस टाइम पर कुछ भी ना याद आए तो 2 उपयोग आप हमेशा किसी भी लवण के बारे में लिख सकते हैं। एक तो वो उद्योगों में काम आता है, फैक्ट्रीज में, और एक वो प्रयोगशाला में काम आता है। तो इस तरह से 2 उपयोग आप लिख ही सकते हैं, उसे छोड़ना नहीं है हमें। तो मैं कुछ महत्वपूर्ण लवण लेते हैं। जैसे धोने का सोडा साधारण भाषा में हम कहते हैं Na2CO3 10H2O को। 10H2O का मतलब है कि ये 10H2O 10 पानी के जो अणु है वो इसके साथ में जुड़े हुए हैं। तो पूरा हम इसको लिखेंगे तभी वो धोने का सोडा कहलाएगा। सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है। बेकिंग सोडा, इसे खाने का सोडा भी हम कह सकते हैं। NaHCO3 और इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नमक NaCl आप सभी जानते हैं, सोडियम क्लोराइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O, इसे क्योंकि हाफ H2O लग रहा है इसलिए इसे हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट। जिप्सम वही का वही है, लेकिन जिप्सम में CaSO4 के साथ में यहाँ पर 2H2O जुड़ गया है, यानी इसका सूत्र हो गया है CaSO4 2H2O। चूना पत्थर, खड़िया या संगमरमर कुछ भी नाम आ सकता है, इसका सूत्र होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। बुझा हुआ चूना CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है, और बिना बुझा हुआ चूना CaO कैल्शियम ऑक्साइड इसका नाम है। 4 प्रश्न आपके लिए लेकर आई हूँ पार्ट 2 अम्ल क्षारों पर लवण में से, और चारों के जो उत्तर हैं वो लगभग सेम है, और चारों प्रश्न पीएच पर आधारित हैं, जो कि अलग अलग रूप से आपसे बोर्ड एग्जाम से पूछे जाते हैं। पहले मैं चारों प्रश्न बोल रही हूँ। दंतक्षय क्यों होता है, एसिडिटी में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग क्यों किया जाता है, खेत में मिट्टी का स्वास्थ्य सही रखने के लिए क्या करेंगे, और अम्लीय वर्षा क्या है। चारों के ही जो उत्तर है वो हमारे पीएच पर आधारित हैं। दंतक्षय क्यों होता है, तो जब हमारा मुंह का जो पीएच है वो 5.5 से कम हो जाता है तो बैक्टीरिया हमारे दांतों पर क्रिया करने लग जाते हैं और हमारे दांतों को वो खराब करने लग जाते हैं एसिडिटी की वजह से। तो उसी वजह से हमारे दंतक्षय हो जाता है। एसिडिटी, इसके से बचने के लिए हम रोज रात को ब्रश करके सोएं तो हम दंतक्षय से बच सकते हैं। एसिडिटी में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग क्यों किया जाता है,
तो बच्चों जब भी हम कुछ ज़्यादा तेलीय या मिर्ची वाला खाना खा लेते हैं तो हमें एसिडिटी हो जाती है, पेट में जलन और दर्द होने लग जाता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो एक प्रकार का क्षार है। जब हम इसे दवाई के रूप में पीते हैं तो ये क्षार जाके उस एसिड से क्रिया करता है और हमारे पेट को लवण और जल बना लेता है और हमारा पेट थोड़ी ही देर में सही हो जाता है। तीसरा जो प्रश्न था खेत में मिट्टी का स्वास्थ्य सही रखने के लिए, तो बच्चों आजकल मिट्टी की जांच प्रयोगशालाएं बनाई गई है। उस प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जब हम करवाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि मिट्टी में अम्लीयता बढ़ी हुई है या क्षारीयता बढ़ी हुई है। अम्लीयता और क्षारीयता दोनों को मिटाने के लिए ही, अम्लीयता होगी तो उसमें हम क्षार मिला देंगे, चूना मिला सकते हैं, जिप्सम मिला सकते हैं, और अगर क्षारीयता बढ़ी हुई होगी तो उसमें हम अम्ल का प्रयोग जो है वो उसको उदासीन करने के लिए कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा क्या है? जब भी वायुमंडल में वर्षा होती है तो जो हमारे प्रदूषण से जो गैसेज होती हैं, सल्फेट गैस है, नाइट्रोजन वाली जो गैसेज होती हैं, वो सारी गैसेज पानी में घुल जाती हैं और अम्ल बना लेती हैं, और जो इसका पीएच होता है वो 5.7 से कम हो जाता है, और कम पीएच वाली जो वर्षा होती है वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। और यह वर्षा जब पृथ्वी पर गिरती है तो ये पौधों को, वनस्पतियों को और सभी जीवों को, इमारतों को भी यहाँ तक कि ये नुकसान पहुंचाती है। नमस्ते।